इससे पहले हम लोग का सेट थ्योरी का एक सीरीज पूरा चल ही रहा है। 5 मार्क्स का हम क्वेश्चन नंबर 2 3 करवाए थे इससे पहले ना। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग खुद से करो, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं। और एक तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 3 तक ना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखे दिमाग कितना है तुम लोग का। एक्स यूनियन वाई लिखा है, किसी के पास बुक है तो क्वेश्चन रिपीट कर दो ना, हमको देखने में दिक्कत होगा। 1 2 3 4 एक्स यूनियन वाई दिया है 1 2 3 4। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है एक्स यूनियन जेड, ठीक है 2 3 4 5 2 3 4 5। चलो और आगे एक्स इंटरसेक्शन वाई में 2 3 है और एक्स इंटरसेक्शन जेड में 2 4। और कुछ दिया है? ठीक, और कुछ दिया नहीं है। हम लोग को बताना है एक्स वाई और जेड का वैल्यू। ठीक, देखो यहां पर तुमको एक अलग अलग सेट नहीं दिया है। एक्स एक ठो सेट होगा, उसमें कुछ एलिमेंट होगा, वाई में भी कुछ एलिमेंट होगा, जेड में भी कुछ होगा, लेकिन उसका कभी यूनियन दे रहा है, कभी इंटरसेक्शन लिखा है। तुम लोगों को बताना है कि एक्स में क्या क्या है, वाई में क्या क्या है और जेड में क्या क्या है। तो क्वेश्चन का पावर समझ में आ रहा है? तुमको यूनियन और इंटरसेक्शन से सिर्फ एक तो सिंगल सेट निकालना है कि एक तो सेट में क्या क्या है, फिर वाई में क्या क्या है, फिर जेड में क्या क्या है। तो इस चारों का हम इक्वेशन 1 2 3 करके दे रहे हैं और उसके बाद देखो हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो हम लिखते हैं फ्रॉम 3 and 4 3 and 4। बात को समझो, इंटरसेक्शन में कौन रहता है? एक्स और वाई का इंटरसेक्शन में कौन रहता है? जो कॉमन रहता है, जो एक्स में भी होगा वाई में भी होगा। अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई में 2 और 3 है, इसका मतलब 2 3 एक्स में भी है वाई में भी है। तो यहां पर हम लिखेंगे देखो 2 belongs to x, 3 belongs to x। ठीक है, 2 3 x में है। और इक्वेशन 4 में देखो x इंटरसेक्शन z में 2 और 4 है, मतलब 2 4 x में भी है z में भी है। तो हम पहले यहाँ पे सिर्फ x का बात करेंगे, तो देखो 4 आ जाएगा कहाँ पे? x में। ठीक, उसके बाद y का बात करो, 2 होगा y में, फिर 3 होगा y में। 2 3 क्यों होगा? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन में है तो x में भी होगा वाई में भी होगा। और यहाँ पे देखो 2 4 भी होगा z, 2 4 होगा कहाँ? z में ना, तो लिखेंगे 2 होगा z में और 4 भी होगा z में। बात समझ में आया है अब तक का? हाँ ना, कुछ बोलोगे तब ना मुझे समझ में आएगा आगे बढ़े कि नहीं। उसमें बोलो समझ में आ रहा है। जो इंटरसेक्शन में होता है वो दोनों में होता है, तो 2 3 x में भी होगा, 2 4 x में भी होगा। तो हम 2 3 4 x में ले लिए। फिर यहाँ से दिख रहा 2 3 y में भी होगा, 2 4 अच्छा 2 3 y में होगा तो लिख दिए, और 2 4 z में होगा तो वो भी लिख दिए। इसका मतलब x का कुछ कुछ एलिमेंट पता चल गया, y का पता चल गया, z का पता चल गया। टोटल जो एलिमेंट है वो कितना है? तुमको 1 2 3 4 ही ना दिख रहा, 4 ही एलिमेंट है। अगर चारों एलिमेंट के बारे में पता चल गया मतलब तुमको x पता चल जाएगा। 5 भी है, अच्छा हाँ 5 भी, 1 2 3 4 5, ये पांचों एलिमेंट के बारे में हम लोग पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे। अभी x में क्या क्या पता चला है? 2 3 4, ठीक, y में 2 3 और z में 2 4। अब मेरा बात सुने, यहाँ पे 1 नंबर में आओ, यहाँ लिखो फ्रॉम 1 x यूनियन y में कौन रहता है? जो x में भी हो, y में हो या दोनों में हो। यूनियन का मतलब यही ना बताता है, या तो ए, अभी मत लिखो इसमें, पहले समझो, पूरा समझने और बकने वाला मैथ है, बोल बोल के बताना होगा। x यूनियन y में क्या रहता है? एक या तो x का एलिमेंट रहेगा या y का या दोनों का। z कहाँ से आएंगे? अरे पागल, हम x यूनियन y का बात कर रहे सिर्फ। या तो x का एलिमेंट रहेगा या y का, या दो ऐसा एलिमेंट जो दोनों में होगा। अब देखो तो उसमें है क्या क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 x में है तो यूनियन में आना था उसको, ठीक है। 2 3 y में है तो इसमें आना था, लेकिन इसमें एक एलिमेंट क्या है बोले तो? एक एलिमेंट उसमें एक्स्ट्रा है 1, है ना। तो 1 के बारे में बोलो, या x में होगा या y में होगा?
1 x में होगा या y में होगा। देखो अगर 1 x में होता, मेरा बात सुनोगे एकदम ध्यान से, अगर 1 x में होता तो यहां पे भी आता, क्योंकि यूनियन में तो x का सब ले, लेकिन यहां पे नहीं आया। इसका मतलब कहाँ है, 1 सिर्फ किस में है, सिर्फ y में है। समझ में आया मेरा बात। तो यहां लिख रहा फ्रॉम 1 and 2 to 1 बिलोंग्स टू क्या, ओनली y। फिर से एक बार रिपीट करेंगे हमको पता है समझ में आ गया, लेकिन फिर से सुनो। x यूनियन y में 1 2 3 4 है, 2 3 4 तो x में था तो यहाँ पे आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक नया नंबर है 1 या x यूनियन y में है, मतलब या तो x में है या y में है। लेकिन अगर x में होता तो यहाँ पे भी घुस जाता x यूनियन z में, मगर यहाँ तो 1 आया नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 1 कहाँ पे है, y में है। अब इस पे बात करो, यहाँ पे x यूनियन z है 2 3 4 5, तो x में तो 2 3 4 है, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे आ सकता था। लेकिन नया एलिमेंट कौन है, 5 या तो x में होगा या z में होगा। अगर x में होता तो यहाँ पे भी आ जाता, लेकिन इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब कहाँ है, 5 z में। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 कहाँ पे है, z में है। और कुछ एलिमेंट है जिसके बारे में पता करना है, नहीं पता करना। इसका मतलब x के बारे में हमको पता चल गया क्या, उसमें 2 है 3 है 4 है, और y में पता चल गया कि उसमें 1 है 2 है 3 है, और z में पता चला क्या, 2 है 4 है 5 है। और कोई दिक्कत है बोलो, समझ गया ना। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू, इसमें आ रहा है 2 3 4, y इक्वल टू इसमें आएगा 2 3 1, आगे पीछे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और z में लाएंगे 2 4 5। ये हुआ इतना बात, समझ में आया। और ये किससे बनेगा, जिसको यूनियन इंटरसेक्शन का एकदम डेप्थ में नॉलेज है उसी से बनेगा, है ना। क्योंकि हम लोग कुछ किए नहीं, कुछ किए कहाँ है, कैलकुलेशन नहीं है, बस तुम सोच सोच के हम लोग निकाले एलिमेंट को। लिखो इसको, कॉपी करो। ये वाला क्वेश्चन किया ना 7। अच्छा हम थोड़ा फिर पीछे जा रहे हैं, 7 से फिर हम देख रहे हैं शायद क्वेश्चन नंबर, आराम से क्वेश्चन नंबर 5 6 भी इंपॉर्टेंट ही है, तो उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जल्दी से बोल दो एक आदमी एलिमेंट के बारे में। P इक्वल टू क्या दिया बोला था, P Q R S T U V, P Q R S T U बस। अच्छा और Q भी है, Q इंटरसेक्शन R दिया। अच्छा यहाँ देखोगे ध्यान से, बोलो तो Q R V W, ठीक है। देखो एक तो सेट दिया है P, लेकिन दूसरा सेट में ना तुमको इंटरसेक्शन करके दे दिया है, तो उसका कुछ करना होगा हम लोग को। और निकालना क्या है अच्छे से देखिए तो, एक नंबर बात, P यूनियन Q है ना, फिर इस तरह से ब्रैकेट देके लिखा है इंटरसेक्शन, बोलो P यूनियन R। सुनो यहाँ पर एक तो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को रटने का जरूरत नहीं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद कर लोगे। देखो तो P यूनियन दिख रहा ना, समझ लो तुम P यूनियन कॉमन ले लिए, तो P यूनियन कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, Q इंटरसेक्शन R बचेगा ना, Q इंटरसेक्शन R बचेगा, समझ गए। P यूनियन समझ लो तुम कॉमन ले लिए, तो बचा Q इंटरसेक्शन R। अब देखो Q इंटरसेक्शन R दिया हुआ तुमको और P भी दिया हुआ है, तो दोनों का तुमको यूनियन करना है, तो यूनियन कर लोगे। दोनों का यूनियन करना हम लोग का सब एलिमेंट को मिला के लिखेंगे, सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे। तो बोलो हमको लगता है P Q R S T U V W, और पूरा Z तक लिख सकते हैं हम, मतलब याद है हमको, नहीं लिखना मगर, क्योंकि W तक लास्ट है ना। चलो तो ये हुआ, समझ गए। यहाँ पर दो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ये वाला ट्रिक, P यूनियन को कॉमन ले लिया, बचा क्या। अब तुम बोलोगे सर मतलब मैथ्स में तो अब हम लोग कॉमन लेते हैं कब, जब कोई टेबल पढ़ते हैं, AF 2 2 कॉमन है ले लो। तो यहाँ पर कैसे हुआ, तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, इसको रिजल्ट को प्रूफ किया जाता है, ये सेट इक्वल होता है, लेकिन इसको याद करने का ट्रिक ये है कि P यूनियन को कॉमन ले लो, ठीक है। तुम लोग को तो एग्जाम में प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे इस तरह से मैथ्स बनेगा। जल्दी से उतारो, दूसरा नंबर भी है ना, 2 नंबर में भी कॉपी करो जल्दी।
उम्मीद करते हो ये होगा, मिटा दे रहे। पी के ABCD तो लिख रहे हो, और का क्लास 11 में भी आके बच्चे ये वाला काम है। तो ये वाला एक ट्रिक याद रखिएगा। अब एक और ट्रिक देने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले एक साइड में जाके नोट बना लीजिए। तो इस तरह से A माइनस B को हम लोग लिखते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। टाइम मिला तो इसको प्रूफ करवाएंगे, क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये वाला रिजल्ट है, इसको याद रखना है। क्या रिजल्ट है? A माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। जो माइनस है उसमें लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट। याद हो गया? कहीं रफ में लिखे रखो, अभी काम आएगा ये वाला। लिख ली उसमें, सॉरी नाम नहीं लेना है, बच्चा लोग फेमस हो जाएगा ना। 2 नंबर देखिए क्या लिखा, P माइनस क्यू लिखा ना, यूनियन है, फिर P माइनस R है। इसके जगह में बोलो तो P इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत यूनियन बोलो, इंटरसेक्शन आर का कॉम्प्लीमेंट। आर का कॉम्प्लीमेंट, बहुत खूब। अब यहाँ पे पहले हम क्या बताए थे? P यूनियन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन कॉमन ले लो। देखो P इंटरसेक्शन कॉमन ले लो, है ना। कॉमन ले लो मतलब कॉमन के जैसा ले लो। अब यहाँ पे देखो तो क्या आएगा? Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन R कॉम्प्लीमेंट। अब अगर तुम लोग मेरा क्लास कर रहे हो लगातार तो तुमको पता होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। अलग अलग कॉम्प्लीमेंट को जब हम होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है? P इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पर है Q इंटरसेक्शन लगा देते हैं R का और होल कॉम्प्लीमेंट। बताए थे ना, होल कॉम्प्लीमेंट तोड़ोगे तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा। यही ना रूल था? एब्सेंट किए हो सेट में? अच्छा अभी याद करो, देखो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं तो यूनियन को क्या कर दिए हैं? क्या कर दिए? इंटरसेक्शन। बोलिए मुंह से। अच्छा इसको कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट का तो वैल्यू नहीं ना दिया है, Q इंटरसेक्शन R का वैल्यू है, लेकिन हमको Q इंटरसेक्शन R का कॉम्प्लीमेंट भी है। तो इसको क्या करेंगे? अभी जो फॉर्मूला बताया देखो, इसको P माइनस Q इंटरसेक्शन R लिख सकते हैं। अभी बोले ना कॉम्प्लीमेंट रहेगा इंटरसेक्शन के साथ तो माइनस हो जाएगा। समझ गए? यहां से यहां कौन रूल लगा के आए? माइनस को इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट को माइनस। अब देखो P भी तुमको दिया हुआ है, Q इंटरसेक्शन R भी दिया हुआ, बस सेट को माइनस करना है। माइनस करके बोलो क्या होगा जल्दी से? P होगा, बहुत सही, और STU, बस यानी माइनस करने आया तुम लोग को, बहुत अच्छा बात है। समझ गया ना? जिसको नहीं आता है देखो, P का एलिमेंट से Q इंटरसेक्शन R का एलिमेंट को हटाएंगे तो Q हट गया, R हट गया और कुछ नहीं हटेगा, तो PSTU यहाँ पे लिख देंगे, PSTU। ये होगा इसका आंसर। समझ में आया है? अच्छा जो छोटा छोटा ट्रिक देना इंपॉर्टेंट है, उसी ट्रिक में फंस जाओगे तो मैथ्स नहीं बनेगा। अब इसको इंटरसेक्शन लिखा जाता है, ये पता नहीं होगा तो मैथ्स बनेगा ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, और इसको भी खुद से तुम लोग कर सकते हो, लेकिन हम बना दे रहे हैं ताकि रिवाइज हो। बोलो क्या क्या दिया सेट के बारे में? 5 ना, बोल दो एक आदमी। 5 तो ABC 3 सेट है, जिसमें से एक मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, बस इतना ही बताए थे कि हर क्वेश्चन में दे देगा, और यहाँ दे दिया है, यानी कि हम सही बोले थे। S इक्वल टू क्या दिया बोलो तो? एलिमेंट 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? एक सेट दिया है, 1 2 3 5 7 6 5 7 5 6। चलिए, और B इंटरसेक्शन या यूनियन 1 3 है। चलो चलिए, इसी बहाने उसका आवाज तो सुनने मिल रहा कम से कम। बोलो, बात करने आता है इसको? हमको लगा था नहीं आता। आता है ना? B इंटरसेक्शन C दिया है, बोलो दो 1 2 6, ठीक है। अब निकालना क्या है एक नंबर में? A यूनियन B, फिर इंटरसेक्शन A यूनियन
सी। हम नहीं बताएंगे तब भी तुम लोग बना लोगे। क्या करेंगे, जल्दी से बोलो एक वर्ड, क्या कैसे बनेगा ये वाला। आज उतना बातचीत नहीं, अभी इसके बारे में ऐसा कुछ दिखा। हाँ ये हुआ काम का बात। ए यूनियन को कॉमन लो, क्या बचेगा, ए यूनियन बचेगा क्या, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए भी तुम्हारा सेट दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी भी दिया हुआ है, दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन मतलब क्या होता है, सबको लिख दो, लिख के दिखाओ जल्दी से। क्या करोगे, पूरा उतार देना, 1 2 3 4, 4 नहीं है, 4 नहीं है, देखो 4 नहीं है, 1 2 3 5 6। समझ गए, ये वाला चीज तुम लोग नहीं बोल पा रहे थे, वो बोल दिया। ठीक है, 2 नंबर में आओ, 2 नंबर में आइए, 2 नंबर नहीं उसी के बाद दिया एंड, बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। देखो अभी हम आप लोग को डिमॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ नहीं दिए हैं, मगर डिमॉर्गन्स थ्योरम को बहुत बार बताए हैं। अलग अलग कॉम्प्लीमेंट को जब तुम होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो अंदर में क्या चेंज आएगा, अंदर में इंटरसेक्शन हो जाएगा। बहुत खूब, यूनियन जो है इंटरसेक्शन बन जाएगा। और किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का पहला क्लास में पहला चीज क्या बताए थे कि उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, बोले थे, बोल दो नहीं बोले थे। अरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही तो यही बोले थे कि यूनियन यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, एस है, तो एस से माइनस कर दिए। अब एस से ए बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करके बोल दो क्या क्या आ रहा, क्या आएगा, 3 कैसे आएगा, ओ इसे सॉरी हम यहाँ देखने गलती, 3 4 5 7, यही तो हम तुम लोग को भरोसा कर लिख दिया, फिर भी चेक कर ले, 2 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया सब चीज। ये सब चीज तुम लोग मगर भूल जा रहे हो ना कि डिमॉर्गन्स थ्योरम कैसे लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म होने दो, अभी टेस्ट दोगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई अब डराओ मत ज़्यादा, 5 मिनट 4 मिनट। एक तो क्वेश्चन अभी हम करवाने चाह रहे हैं, तुम लोग सही से करो। देखो सेट थ्योरी का जो लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग को कुछ प्रूफ करने को बोला जाएगा ना, तो इस तरह से होगा। एक तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अभी दिख नहीं रहा हमको, अरे यार ज़्यादा टाइम नहीं ना, इसलिए छोटा ही कुछ क्वेश्चन हम कराना चाहते हैं। देखो ये अच्छा 4 मार्क्स में जाए हैं, अभी हम 5 मार्क्स में चल रहे हैं, और 5 मार्क्स में अब कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, 5 मार्क्स को अब नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, रुको अच्छा से एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। देखो तो 8 का 5 नंबर, मगर वहाँ वेन डायग्राम से बोला, वेन डायग्राम से हमको करवाना नहीं है। फॉर एनी टू प्रूव दैट द फॉलोइंग, अच्छा अब 5 मार्क्स में कोई ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं, बस थ्योरी वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम 4 मार्क्स में जाएं या अगले क्लास में जाएं, अगले ही क्लास में जाना सही होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो 5 मिनट है उसको हम यूटिलाइज इस तरह से करेंगे कि a माइनस बी का मतलब अभी हम क्या बताए थे तुम लोग को, अभी बताए थे ना, बोले थे साइड में लिख लो, पागल, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जिसमें माइनस है उसमें कॉम्प्लीमेंट देंगे, और इसको वेन डायग्राम से एक बार हम प्रूफ करा देते हैं। ठीक है, तो LHS के लिए हम एक तो यहाँ वेन डायग्राम बनाएंगे, और RHS के लिए हम एक तो यहाँ वेन डायग्राम बनाएंगे, और दिखाएंगे कि दोनों बाबू सेम होगा। ठीक है, A एक तो सेट है ऐसा, B एक तो सेट है ऐसा, ठीक, A और B। तो A माइनस बी में कौन सा पार्ट आता है, A से B का कॉमन पार्ट निकाल देते हैं, है ना। यहाँ देखो ये जो होगा A माइनस बी होगा क्या हुआ, A का पूरा A में से वो चीज निकाल देंगे जो B में भी है, तो B में ये वाला पार्ट था ना, इसको हम माइनस कर दिए तो A माइनस बी ये हो गया, जो लाइन दिख रहा है। अब इस हिसाब से सोचेंगे हम लोग। ठीक है, देखो A एक तो सेट है, B एक तो सेट है, ठीक। A का बारे में छोड़ो, पहले बोलो B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट मतलब B को छोड़ के सब होगा, यही ना बताए थे, B कॉम्प्लीमेंट मतलब B को छोड़कर सब होगा, क्योंकि हम एक तो चीज बताया था ना, जो A में होगा A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा,
ए कॉम्प्लीमेंट में होगा तो ए नहीं होगा, तो जो बी में है वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो यहाँ ये वाला पूरा पार्ट आ जा रहा है किसका, बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो समझ में आ रहा है? क्या हुआ जी, आवाज नहीं निकल रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट ये होगा ना, लेकिन इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो देखो इंटरसेक्शन में क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, और ये सब में ए तो नहीं है ना, इसको हटा देना होगा। समझ में आया मेरा बात? हम पहले क्या लिए, बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को बाहर पूरा ले लिए, फिर उसका ए से इंटरसेक्शन किए, तो देख रहे हैं कॉमन पार्ट सिर्फ यहीं पे आएगा, मतलब ए के अंदर में आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं। तो देखो फिर से वही पार्ट आ गया ना अंदर में जो वहाँ पे था, इसका मतलब ये वाला बात सही है, और इसको सेट के हिसाब से भी इम्प्रूव करेंगे बाद में, लेकिन अभी ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, और देखे हो तुम लोग क्वेश्चन में लगा भी है, तो इसको याद रखना, ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।